आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई। आपका एक चैप्टर है साइंस का जो लाइट के बाद हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद। तो यहाँ पे आपको दिया रहा है, लिखा हुआ है ह्यूमन आई, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी आंखों के बारे में, जिससे हम लोग देख सकते हैं या इसके कह सकते हैं कि इसके बिना दुनिया मतलब फिर तो ब्लैक एंड वाइट ही है, वाइट भी नहीं है, ब्लैक ही है। ह्यूमन्स हैव आई इन फ्रंट ऑफ देयर हेड टू 180 डिग्री। हम लोग का जो आंख है ना वो 180 डिग्री के ये कोने पे, तो ये जो है वो है ना 180 डिग्री है, ठीक है। हॉर्स का जो है, अब देखिए एनिमल्स के बारे में यहाँ ठीक है पढ़ना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि हॉर्स का जो है ना आई वो साइड में रहता है, और वो 60 डिग्री विजन को जो है ना वो कैप्चर करता है। 60 डिग्री मतलब 360 डिग्री विजन को कैप्चर करने में हेल्प करता है। जानना नहीं है लेकिन यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है तो ठीक है, चलिए। ह्यूमन आई इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज विथ एनेबल टू सी। जाहिर सी बात है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सी करते हैं, देखने का काम करते हैं। इमेज इज फॉर्म ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे जो इमेज हमारा जो बन रहा है ना वो रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना। एक आई का पार्ट है जो हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, और इट एक्ट लाइक अ कैमरा। मतलब हमारा जो आंख है ना वो कैमरा के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है? कैमरा के जैसा। और कैमरा के जैसा बिहेव कर रहा है, एनेबल टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग। और सराउंडिंग का जो है ना वो कलरफुल पिक्चर क्या है वो कैप्चर कर रहा है। एन इन्वर्टेड रियल इमेज। और ये याद रखिएगा कि हमेशा इसमें जो इमेज बनता है ना वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा। और रियल इमेज, जब भी आप लाइट में पढ़े थे कि जब तक उल्टा इमेज बन रहा था लेंस या मिरर से, तो वो क्या था? आपका रियल इमेज था। और अगर रियल इमेज है ऑन द लाइट सेंसिटिव फॉर्म ऑन द रेटिना, और ये इमेज कहाँ बन रहा है? हमारे रेटिना पे बन रहा है। तो ये हमारा नोट्स है थोड़ा सा बेसिकली। अब है कि द वेरियस पार्ट्स ऑफ द आई का वेरियस पार्ट्स है। उसके पहले जो है ना हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे इसके स्ट्रक्चर पे। तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग बना के रखें पहले से, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, हम इसको ब्लैक से दिखलाएं। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है आपका? एक मिनट, हम दिखाते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये जो पार्ट है जिसको कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं वो क्या है? आपका स्क्रीन। जो येलो कलर का दिख रहा होगा ना आपको, येलो कलर का, वो क्या है? आपका स्क्रीन, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेटिना। क्या कह रहे हैं? रेटिना कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रेटिना कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेटिना। चलिए, तब है कि यहाँ पे इस तरह का आपको दिखेगा एक नर्व टाइप का, यहाँ पे एक ऐसे करके दिखेगा। तो ये जो एरिया है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये जो वाइटिस टाइप का जो एरिया है, ये वाला ये जो वाइटिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइट्रस ह्यूमर्स, ठीक है। ये वाइटिस एरिया है जो कि आपको इसका क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग नोट्स में देखेंगे। बस ये समझ लीजिए कि कहाँ पे कौन सा एरिया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है, बाद में इसको हम लोग ग्रीन करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस है ये। क्या है आपका? क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। और सामने ये जस्ट फ्रंट पे जो ये वाला है ना, ये आपका प्यूपिल। और प्यूपिल के बाद मतलब लेंस जहाँ से जुड़ा हुआ है वो हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। यहाँ पे ये आइरिस। और एक्वमस ह्यूमर्स, यहाँ पे जहाँ पे ये लेंस के जस्ट आगे एक वाइटिस मतलब एक्वस कह सकते हैं कि वाटरी टाइप का सब्सटेंस मिला था, उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। और जिससे लेंस जुड़ा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है ना, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का आपको जुड़ा है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है आपका? सिलियरी मसल्स से आपका जुड़ा होता है आपका क्या? तो लेंस, ठीक है। सपोर्ट करता है ना, ऐसा करके पकड़े रहने में हेल्प करता है। तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे इसी फिगर का जो है ना जितने पार्ट्स हैं उसको हम लोग जो है ना अलग से हम लोग ये किए हैं। तो यहाँ पे समझेंगे तो सबसे पहला जो है वो है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या है? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स। जहाँ से लाइट क्या है ना एंटर करता है, ठीक है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आईबॉल जो है ना, जहाँ पे लेंस इसको कहते हैं आईबॉल ऐसे करके, ये वाला जो काला वाला जो है ना यहाँ पे, ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंट बल्ज एक का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द, चूंकि लेंस है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ये होता है।
तब है आपका आई बॉल। आई बॉल क्या है? इट इज़ अ लेंस। क्या है आपका? इट इज़ अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कन्वर्ज करना है ना, डाइवर्ज नहीं करना है, कन्वर्ज करना है। रेटिना पे हमको इमेज बनाना है। अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जाहिर सी बात है, लेंस की बात कर रहे थे तो वह स्फेरिकल इन शेप रहता ही रहता है। डायमीटर जो है इस आई बॉल का वो 2.3 सेंटीमीटर। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना डीपली आपको पूछना नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, सही है। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of ciliary muscles. The change in focal length, हमारा जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ जो चेंज कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिलेरी मसल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जो सिलेरी मसल्स आपको हम दिखलाए थे इमेज में, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तब आ जाइए आइरिस। आइरिस जो प्यूपिल के जस्ट बाहर में था, वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के बाहर मतलब प्यूपिल के साइज को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? आइरिस। इट इज बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया के पीछे, ये पीछे कॉर्निया के पीछे होता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है, साइज ऑफ द प्यूपिल। अब यही प्यूपिल जो है ना वो क्या करता है? वो मैनेज करता है कि कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना हमारा अंदर जाएगा और हमारा जो है ना इमेज बनेगा, या कब हमारा ये होगा, कैसे, तो इसको आप फील कर सकते हैं। समझिएगा, प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल क्या है ना वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे आंख के अंदर जाए। जैसे हम लोग धूप में अगर घर से अगर हम लोग धूप में निकले तो आंखें हमारी है ना बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब छोटा हो जाता है, छोटा होने का मतलब, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्यूपिल जो है ना वो कंट्रोल करता है। इट इज अ बैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर्स एंड लेंस। बैक ओपनिंग ऑफ एक्वस ह्यूमर्स एंड लेंस। ब्लैक इन कलर, लाइट इंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। लाइट इंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट प्यूपिल के थ्रू, मतलब लाइट इंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। जो इंटर कर गया वो बाहर नहीं जा सकता है, ऐसा करके आपका यहाँ पे व्यवस्था रहता है प्यूपल्स के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप अगर आईने के नज़दीक आएंगे ना, आईने के नज़दीक आएंगे तो आपको ये जो प्यूपिल है ना वो सिकुड़ता हुआ फैलता हुआ नजर आएगा। जब आंखें आप बड़ी करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, जब आंखें छोटी करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसा करके आप देख सकते हैं अपने आईने के सामने, मिरर के सामने चले जाए ना तो। क्रिस्टलाइन आई लेंस प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर ये आपका बन रहा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली मटेरियल। किससे बना होता है? फाइब्रस जेली मटेरियल। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। और ये किस पे लाइट कन्वर्ट करता है? तो रेटिना पे जो है ना ये आपका लाइट कन्वर्ज करता है। समझ में आया? चलिए, पार्ट्स है, ऑलमोस्ट हम लोग फिगर देख चुके हैं। उस फिगर से आप लोग जो है ना बना लीजिएगा, सिंपलेस्ट फिगर है, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक दो बार करेंगे तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, ठीक है। सिलियरी मसल्स की बात करें तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस द चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। मतलब ये इस तरह से मैनेज करता है कि आसानी से जितना हम अभी दूर के भी चीज़ को देख ले रहे हैं, नज़दीक को भी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा भी करके देख ले रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स कर रहा है। इतना फास्ट मूवमेंट है ये कि हमें ये आइडिया नहीं लग रहा है। और सोच लीजिए कि मतलब ये जो मसल्स है ना किस तरह से मैनेज कर रहा है। मतलब हमने आंख यहाँ पे किया, हमें ये नज़दीक का दिख रहा है, हमें दूर का दिख रहा है, इतने देर में जब तक हम आंख दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले गए तब तक वो एडजस्ट कर दिया। तो ये समझिएगा। सिलियरी मसल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो टाइप का। तो अगर रिलैक्स है तो आई लेंस बिकम्स थिन। आई लेंस क्या हो जाएगा? थिन, पतला हो जाएगा। और क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आई लेंस बिकम थिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। इंक्रीज द फोकल लेंथ, ये क्या करता है? अब थिन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और ये क्या करता है? डिक्रीज द फोकल लेंथ, ठीक है। अनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्लियरली। मतलब दूर वाले चीज़ को हम लोग नहीं देख सकते हैं जब हमारा आंख रिलैक्स में है तो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा है ना इस करके नज़र कॉन्टैक्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो थोड़ा तो दूर कैसे करके देखते हैं, ठीक है। इसे फील करने का चीज़ आप फील कर सकते हैं अपना। यहाँ पे नोट्स तो आपको दिया ही हुआ है, नोट्स है, ज़्यादा है, आपके सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए है। थोड़ा कुछ अगर अल्टर वर्ड लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बुक एक बार रीड करें। हम फिर से हमेशा कह रहे हैं कि बुक रीड करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा हो तो आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने का। रेटिना जो हमारा कह सकते हैं स्क्रीन, जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। थिन मेम्ब्रेन विच with large number of light sensitive cells. There are two type of photoreceptor in the human retina rods and cones.
रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स, और ये सब हेल्प करता है आपके इमेज को फॉर्मेशन करने में या क्लियरली विजन में, ये सब हेल्प करता है, ठीक है। तब हम लोग आ जाते हैं कि रॉड्स, जो हम लोग वर्ड लिखे वो रॉड्स है क्या? रॉड्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट द लो लाइट लेवल। अगर लाइट कम है तो ये जो रॉड्स है ना वो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने में। अगर दे डू नॉट मीडिएट कलर विजन, तो इसमें अभी लाइट कम है तो ये कलर को ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं करता, इसलिए आप जब अंधेरे वगैरह में कोई चीज़ देखते हो ना तो आप उसको प्रॉपर कलर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका कलर क्या हो रहा है। अगर कोन्स की बात करें, आर एक्टिव एट हाई लाइट लेवल, आर कैपेबल ऑफ कलर विजन। अब लाइट मतलब अच्छा है, जितना आपको चाहिए था उतना लाइट है तो आसानी से आप कलर को पहचान सकते हैं, लेकिन वही अगर आप डीम लाइट करते चले जाएं तो जो कलर है उसको आप नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ लाइट आपका वो रेटिना पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके लेंस से नहीं रिफ्लेक्ट हो गया या कन्वर्ज नहीं हो रहा है। When image is formed at retina, light sensitive cells get activate and generate electrical signal, और ये जो सिग्नल है, this signal are sent to brain via optical nerve। ऑप्टिकल नर्व जो हम लोग इमेज में बनाए थे, फिगर में आई में देखिएगा तो वहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो है ना वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल आफ्टर विच द परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। मतलब जिसको हम देख रहे हैं उसको हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, या पहले देखे हैं कि नहीं, ब्रेन वो वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करके या परसेप्शन को, कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट पहले देखे, कुछ नया चीज़ पहली बार देख रहे हैं, तो ये माइंड जो है ना आपको बताएगा कि हाँ ये पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे थे ना कि जब टेस्ट आता है, कोई पहला टेस्ट है तो ये माइंड में सेट हो जाता है। अब जब दूसरी बार खाएंगे तो टेस्ट अगर चेंज होगा तो ये होगा कि हाँ ये पहले वाले से अलग टेस्ट है, लेकिन किसी चीज़ को पहली बार खा रहे हैं तो पता चलेगा नहीं। उसी तरह से अगर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो पहली बार हमको दिखा, तो हम वो माइंड सेट हमारा हो गया। अब जब दूसरी बार देख रहे हैं तो ये ब्रेन एनालाइज करता है और बतलाता है कि आपका जो है ना वो इस इमेज को हम लोग देखे हैं कि नहीं, ठीक है। तब है वाइट्रियस बॉडी, वो जो हम लोग दिख रहा था, जो सेल में गोल सा अंदर था ना आई के अंदर, इज अ क्लियर जेल दैट फील्स द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। एक जेल है जो रेटिना और इसके बीच में जो है ना फील करता है, लेंस के बीच में, ऑफ द आई बॉल ऑफ द ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एक जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो कभी पूछ दे ऐसे, आपके इसमें तो एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं पूछ दे तो आपके पास ये वर्ड होना चाहिए कि हमारे ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लिखा है ये वाला वर्ड, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तब लिखा है आपका द एक्वस ह्यूमर्स इज ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा, प्लाज्मा के जैसा, बट कंटेनिंग लो प्रोटीन कंसंट्रेशन, बल्कि इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन नहीं होता है। और आपका ये कह सकते हैं कि आरबीसी भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो सिमिलर लाइक प्लाज्मा बोले तो इसमें भी आरबीसी नहीं होगा। तो ये जस्ट आपके पास यहाँ पे जब होता है वो करली करके साफ करने में हेल्प करता है, या क्लियर विजन कह सकते हैं, लेंस को साफ करने का एक तरीका है, कह सकते हैं आप बाहर से। अब कहेंगे सर लेंस को साफ करने का ये तो बाहर, तो ये जो चीज़ है ना जो बाहर वाटर आता है आंसू के रूप में जो गिरते हैं टीयर्स, तो वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तब है कि प्यूपिल कैसे वर्क करता है, इसको पहले भी हम बता रहे थे, तो इसी को समझिएगा कि एग्जांपल क्या है कि जैसे आप देखिए इसको फील कर सकते हैं, नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप फील करें कैसे। जैसे आप ज़्यादा लाइट में हैं और आप कम लाइट में जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर बाहर से, घर के बाहर से अगर आप अंदर आ रहे हैं सनी डे में, अगर सूरज निकला हुआ है आप अंदर आ रहे हैं, तो घर के अंदर थोड़ा सा आपको अंधेरा टाइप का लगता है, डार्क लगता होगा, और फिर थोड़ी देर के बाद है ना आप एडजस्ट कर लेते होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर निकले हुए हैं तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो प्यूपिल क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया मतलब कम लाइट आ रहा है, कम लाइट, क्योंकि ज़्यादा लाइट आएगा तो वो हार्म करेगा ना आपकी आंखों को, ठीक है। अब क्या है कि आप घर के अंदर है और घर से आपको बाहर जाना है, तो आपकी आंखें जो है ना इसे छोटी हो जाती है। अब छोटी हो जाती है, छोटी क्यों है? क्योंकि आप घर में हैं तो लाइट इंटेंसिटी कम है, तो ज़्यादा हमको लाइट की जरूरत है, तो प्यूपिल का साइज जो है ना वो बड़ा हो गया है। तो बड़ा हो जाने से क्या होता है ना कि ज़्यादा लाइट हमारे बॉडी रेटिना पे जा रहा है, तो हम क्लियरली अपने घर के अंदर सब कुछ देख पा रहे हैं। लेकिन यही अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ लाइट ज़्यादा है, लेकिन हमको उतना लाइट इंटेंसिटी चाहिए नहीं, हमारे आंखों को क्या करेगा, वो रप्चर करेगा। तो क्या होता है, वो साइज छोटा, आँख जो है ना हम लोग ऐसे तुरंत बाहर निकलते नहीं, तो ऐसे करके आँख छोटा कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि लाइट जो है ना जो ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा उसको क्या कंट्रोल करके कम करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को समझें। आपको लिखा हुआ है वी वुड हैव टू एब्जॉर्ब दैट द व्हेन वी कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल या फिर बाहर से आफ्टर वॉचिंग मूवी। सिनेमा हॉल इसलिए बोले क्योंकि आप लोग सिनेमा से आएंगे, बाहर से आएंगे नहीं। इन द ब्राइट सनडे या योर आई गेट क्लोज्ड, ठीक है। अगर सिनेमा हॉल से निकल रहे हैं, सनी डे में घर से बाहर निकल रहे हैं सूरज के सामने, तो आँख छोटा हो जाता है। एंड व्हेन वी इंटर द हॉल, और हॉल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है,
तो क्या होता है कि हमारा आँख जो है ना वो बड़ा होता है, हमें बड़ा करके ऐसे करके जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जब बड़ा करेंगे ना, आँख को फैलाएंगे, तो प्यूपिल का साइज जो है ना वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा जाएगा, तो हम क्या है ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। हियर द प्यूपिल ऑफ द आई प्रोवाइड अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस। और ये साइज को प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है। तब है व्हेन अ लाइट इज ब्राइट, मतलब अगर लाइट जो है आपका ब्राइट है तब क्या है? आइरिस कंट्रैक्ट द प्यूपिल सो दैट लेस लाइट इंटर्स द आई, जो हम लोग बोले। When the light is dim, iris expand the pupil so that the more light is enter. Pupil open completely when the iris is relaxed. ठीक है। Persistent of vision. अब persistent of vision ये क्या है? It is the time for that which the sensation of the object continue in the eye. ये क्या है? तो 1/16 सेकेंड है persistent। किसी भी चीज़ को देखने का जो विजन का है ना, एक सेकेंड का 16वां भाग। ठीक है। 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो पावर आई है ना, तो आई का पावर क्या था? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ विथ द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन नहीं मतलब हम लोग कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो एकोमोडेशन क्या है? हमारा रहने वहने का। तो ये जो एकोमोडेशन है ना, ये आई बॉल के रिप्लेस में बोला है, आई लेंस के लिए इसको एडजस्ट करने में, इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जितना टाइम लगा ना सिलियरी मसल्स को, उसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच object can be seen most distinctly without strain is called least distance of the distinct vision। मतलब आसानी से, जैसे कितना नज़दीक यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग चीज़ों को देख नहीं सकते। हथेली आपका नाक के नज़दीक आ जाएगा तो नहीं देख पाते, थोड़ी सी दूर पे। तो ये जो जहाँ तक क्लियरली हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल विजन से, क्लियरली बिना आँख को डिस्टर्ब किए, टेंशन में लाए हुए, स्ट्रेन में लाए हुए, उसको हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये ह्यूमन बीइंग में 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर रखें तो हम लोग ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इट ऑल्सो कॉल द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है? तो 25 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने अभी बताया। और फार पॉइंट क्या है? तो इन्फिनिटी है। फार पॉइंट मतलब कितना दूर देख सकते हैं, तो जहाँ तक आपको नजर आएगा, अगर आँख साइट अगर खराब नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है फार। द फारेस्ट द आई कैन बी ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी, द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन बी सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी कह सकते हैं। इन्फिनिटी ऑफ द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई मतलब कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया है तो ऐसा करके नहीं। ठीक है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द प्यूपिल एज ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ठीक है। कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहते हैं। तब आता है कि कैटरैक्ट आ गया मतलब यहाँ से डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अब डिफेक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इस डिफेक्ट के बारे में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में। फिर से हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं आपका ये आई, और इस आई के इमेज को ही आप बनाएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं ले, नॉर्मल, या आप नेट पे जाएंगे तो बहुत सारा आप वहाँ ड्राइंग करेंगे, स्केच, आई स्केच, पेंसिल स्केच, तो एक बड़ा अच्छा सुंदर सा आपका जो है ना पेंटिंग आ जाएगा। तो उसी पे जो है ना आप ड्रॉ कर लेंगे, तो 1-2 बार कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।